महाराज लोग ये भी कह देते हैं कि कथा में मंजा नहीं आता। हमने बहुत लोगों के मुख से भी सुनी है कि कथा में मंजा नहीं आता। परीक्षित जी महाराज आप सच बताना, कथा में कोई मंजा आने वाली चीज है? कथा में तो स्वयं आनंद आता है और वो भगवान का स्वरूप है आनंद। बहुत लोग तो ये कहते हैं अरे कथा में गए थे भैया, वहां पर बस ऐसा ही था। ऐसा नहीं भावना रखनी चाहिए। जब तक आपके मन में ये विचार रहेगा तो महाराज आपका मन नहीं होगा कथा सुनने का। सबको पता है कि कितना भी व्यक्ति छोटा क्यों ना हो, अगर भगवान की कृपा से उसने ये सेवा कर ली, भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा लिया और आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो भैया बड़े ही सौभाग्य की बात है। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर बिठा करके कह दो कि भैया बोल दो, बहुत लोग तो कितने भी पढ़े लिखे हो फिर भी समाज को देख करके डर जाते हैं। लेकिन ये सब हमारे संतों की कृपा है और हमारे आप लोग जैसे भाई बंधु और माता पिता का आशीर्वाद है। कल बड़ी सुंदर पावन में कथा ज्ञान और वैराग्य की। महाराज आज बड़ी सुंदर पावन में कथा है कि किस प्रकार से आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे और वो ब्राह्मण महाराज इतने सीधे सज्जन थे। उनकी पत्नी का नाम था धुनली। महाराज जैसे नाम होते हैं वैसे गुण भी होते हैं। नाम देखो धुनली, और धुनली जो महाराज हैं तो उसके गुण भी वैसे ही होंगे। आज धुनली जो है जब तक चार घर में महाराज लड़ाई झगड़ा नहीं कर लेती है तब तक उसे नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ता। आज भी बहुत लोग होंगे जब तक उन्हें चार घर पे बैठ ना लेवे और इधर की उधर बात ना कह ले तो महाराज उनको खाना हजम ना होवे। और हम अपने भाइयों से अनुरोध करेंगे, जो बच्चे उधम मचा रहे हैं इनको शांत कर लो। आज ब्राह्मण बहुत सज्जन हैं, किसी बात की कमी नहीं है महाराज, लेकिन बस एक बात की कमी है, उनके घर में संतान नहीं है। जब ब्राह्मण ने देखा कि मेरी आधी उम्र बीत गई, अरे भगवान का भजन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और सच बात तो यही है महाराज, आपने देखा होगा पहले के जितने भी महाराज थे, राजा महाराजा थे, तो उनके घर में धन धाम तो बहुत था, लेकिन उनके घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी। दशरथ भी बहुत परेशान हुए थे है महाराज, वो ऐसा ही है। लेकिन आज ब्राह्मण देव ने मन में विचार किया, आधी उम्र तो बीत गई है, लेकिन मेरे घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। आज भगवान के सामने बैठ गए, आज भगवान से रो करके कहने लगे, प्रभु अरे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आपने मेरे घर में एक भी पुत्र नहीं दिया है। कि प्रभु तूने क्या नजरे डाली और मेरे भयो नाये को लाल। और
आज ब्राह्मण देव भगवान के सामने बैठ करके रोने लगे। कहते हैं महाराज, जो व्यक्ति होता है भगवान के शरण में जाता है उसे दुख तो मिलते ही है, लेकिन उसे जितने ही दुख मिलेंगे उतने ही आगे सुख मिलेंगे। इस संसार में व्यक्ति कोई भी सुखी नहीं है। आपने देखा होगा, कोई भी सुखी देखा व्यक्ति की किसी के मुख से ये सुना कि हम सुखी हैं? कोई नहीं सुखी है। क्यों भक्तों? ये जो माया है ना, और हम और आप इस माया में बहुत फंसे हुए हैं। क्यों सोचते हैं चलो हम अपने पुत्रों की शादी कर दें, उसके बाद इस माया को छोड़ देंगे, हम भजन करेंगे। लेकिन महाराज ये भजन नहीं हो पाता। लोग ये भी कह देते हैं कि हम अभी तो भजन नहीं करेंगे, जब बुढ़ापा आ जाएगा तब भजन करेंगे। सच बताइए महाराज, बुढ़ापे पे तो खटिया पे उठने की ताकत नहीं रहती हो, भजन कर लोगे? नहीं कर पाओगे। भजन करने की कोई उम्र नहीं लिखी है कि इतनी उम्र पे भजन करो। किसी भी अवस्था में हम भजन कर सकते हैं। आज इधर ब्राह्मण देव बहुत तेज तेज से रोने लगे। मन में विचार किया, अरे मेरे मरने के बाद कोई मेरा नाम चलाने वाला नहीं है। ऐसा करते हैं हम अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देते हैं। जब ये मन में विचार किया हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे, आज महाराज ब्राह्मण देव वहां से चले, एक जंगल में पहुंचे। चारों तरफ देखा, अरे कहीं पानी मिल जाए, उसी पानी में डूब करके हम अपने प्राणों को छोड़ दें। तो ब्राह्मण देव एक तालाब के किनारे पहुंचे। जैसे ही तालाब देखा, वहीं पर बैठ करके कहने लगे, परमात्मा मुझे माफ कर देना। अरे मुझे पता है कि इस उम्र में नहीं मरना चाहिए, लेकिन मेरे घर में पुत्र नहीं है, मेरे घर में संतान नहीं है, हम अपने प्राणों को छोड़ देंगे। आज महाराज जब प्राणों की बात आई, मरने के लिए जैसे ही तैयार हुए, वहीं पर एक सन्यासी महाराज जी आ जाते हैं। कहने लगे, महाराज क्या बात है, आप तो बड़े ही परेशान नजर आ रहे हो। आप मुझे ये बताइए क्या कारण है जो आप इस तालाब में गिर करके अपने प्राणों को छोड़ना चाहते हो? आज ब्राह्मण देव रो करके कहने लगे, आप मुझसे ये मत पूछो कि हम प्राण क्यों छोड़ने के लिए आए हैं। अरे मेरे घर में पुत्र नहीं है, मेरे घर में कोई भी संतान नहीं है, अरे मेरे आगे नाम चलाने वाला ही नहीं है, तो हम अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए आए हैं। आज महाराज सन्यासी कहने लगे, महाराज अरे कौन कहता है कि पुत्र से नाम चलता है? कौन कहता है कि पुत्र से नाम चलता है? अरे नालायक पुत्र निकल जाए तो बाप की इज्जत धूल में मिला देता है। आपने भी देखा होगा महाराज, किसी का 100 में एक पुत्र ऐसा होगा जो नाम चला रहा है, 99 पुत्र अपने पिता का नाम मेट रहे हैं। किसी के पुत्र ने सुख दिया, किसी की बहू आकर के घर में किसी माता को रोटी दी? नहीं देती है। मैंने अपने आंखों से देखा है, वही बूढ़ी माता 4 पुत्रों को पाल करके बड़ा कर देती है, और वही पुत्र अपने माँ को बुढ़ापे पर रोटी नहीं देते हैं, ठुकरा देते हैं। क्यों? किसी पर भरोसा मत करो कि ये हमारा पुत्र है, ये हमारा पुत्र है, ये बड़ा होकर के मुझे रोटी देगा। महाराज कोई विश्वास मत करे कि यह मेरा पुत्र है। कोई नहीं देता है, कोई किसी का नहीं है। इस संसार में अकेले आए हो तो अकेला जाना पड़ेगा। अरे हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपना घर द्वार छोड़ दो, लेकिन उस परमात्मा का भी भजन करो जो आपके साथ में जाएगा। नहीं तो आप यहाँ की बैंक भरते रहो, कमा कमा करके यहाँ की बैंक भरो, उस परमात्मा का ध्यान ही नहीं है। अरे उस बैंक को भरो जिससे तुम्हारा नाम
चलेगा? नहीं चलेगा महाराज। मरने के बाद बेटा पैसा निकाल करके अपना खर्च करेंगे और बड़े ही मस्ती रहेंगे। कहते हैं बाप की दौलत बम्बा की भराई बराबर है। आप कमाओ, बच्चा उसकी इज्जत नहीं समझेंगे। बराबर खर्चा मिलेगा तो बराबर खर्चा करेंगे। उस बेटे से ये कहो कि आप खुद स्वयं कमा करके लाओ, तब देखते हैं कि कैसे ये पैसा कमाया जाता है। इधर ब्राह्मण देव से कहने लगे महाराज पुत्र से नाम नहीं चलेगा, आप ऐसा करो आप अपने घर के लिए वापस चले जाओ। ब्राह्मण देव कहने लगे महाराज हम अपने पुत्र की खातिर मरने के लिए आए हैं, तो हम अपने प्राण ही छोड़ करके जाएंगे, हम अब घर वापस नहीं जाएंगे। महाराज जो संत होते हैं बड़े ही कोमल होते हैं, उनका हृदय बड़ा ही कोमल होता है महाराज। वो गुस्सा नहीं करते हैं, जो गुस्सा करते हैं वो संत नहीं है। क्यों महाराज? जो गुस्सा करता है, क्या जरूरी है गुस्सा करने का? संत का हृदय इतना कोमल बताया, मक्खन की तरह। आज महाराज सन्यासी महाराज ने एक फल लिया, फल लेकर के ब्राह्मण देवता को दिया, कहा कि ये ब्राह्मण देवता आप अपनी पत्नी को ये फल खिला देना तो तुम्हारे घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आपके घर में बड़ा ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, आप इस फल को ले जाओ। आज ब्राह्मण देवता उस फल को लेकर के अपनी पत्नी के पास आए। जब अपनी पत्नी के पास आए, अपनी पत्नी से कहा देखो ये फल लेकर के हम आए हैं, इस फल को तुम खा लो तो हर के घर में बड़ा ही सुंदर पुत्र का जन्म होगा। जैसे ही धुनली ने ये बात सुनी कि पुत्र होगा, आज धुनली मन में विचार करने लगी अरे ये फल हम नहीं खाएंगे। क्यों? 9 महीना तक कौन इतनी पीड़ा झेलेगी और 9 महीना तक कौन इतने कष्ट करेंगे। अरे 9 महीना तक हम पे ये काम नहीं होगा, इस फल को हम नहीं खाएंगे। मन में विचार कर रही है। महाराज मन में विचार किया, उसकी पड़ोस में एक बहन रहती थी, अपनी बहन के पास में पहुंच गई, कहने लगी बहन मेरे पति ये फल लेकर के आए हैं, आप ऐसा करो बहन मुझे कोई उपाय बता दिए जिससे हम इस फल को भी ना खाएं और हमारे प्राण भी बच जाएं। आज वो बहन कहने लगी बहन तुझे नहीं पता है तेरे पति को जितना भी समय हुआ है ये फल लेकर के आए, उतना ही समय मेरे गर्भ का है, इतना ही समय हमारे गर्भ का है। आप ऐसा करो आप उस फल को कहीं छुपा दो और हम अपना पुत्र तुम्हें दे देंगे और अपने पति को बातों में बहलाती रहना। आज महाराज वो फल था, परीक्षा लेने के लिए उस फल को गाय को खिला दिया। जब उस गाय को फल खिलाया, धीरे धीरे समय बीत रहा है महाराज, तो आज उस बहन के गर्भ से एक लाला का जन्म हुआ। उस लाला का जन्म होते ही उस बहन ने मैया धुनली को उस पुत्र को दे दिया। जो फल गाय को खिलाया था, गाय भी महाराज गर्भवती हो गई, उस गाय से एक पुत्र का जन्म हुआ। कहते हैं पूरा शरीर तो मनुष्य के समान है, लेकिन उसके कान जो है वो गाय के समान है। इधर ब्राह्मण देवता ने देखा कि मेरे घर पे गाय भी बनी थी, वो भी बांझ थी, मेरे घर में पुत्र भी नहीं थे, आज मेरी पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। महाराज आज खुशी के वजह से बहुत नाच रहा है, दान लुटा रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता, कहने लगे हम अपने पुत्रों का नामकरण करेंगे। आज ब्राह्मण देवता कहने लगे मेरा नाम आत्मदेव है, तो मैं अपने पुत्र का नाम ऐसा रखेंगे मेरे नाम से मिलकर के थोड़ा बहुत तुम अंतर हो जाए, लेकिन मेरे नाम का ही
मेरे पुत्र का नाम हो। कहने लगी मेरा नाम तो आत्मदेव है, हम अपने पुत्र का नाम परमात्म देव रखेंगे। धुनली वहीं पर खड़ी थी। धुनली कहने लगी महाराज ये कोई बात नहीं रही आपकी। क्यों? 9 महीना तक तो कष्ट मैंने झेले, तुम अपने नाम से मेरे पुत्र का नाम रख रहे हो। हम अपने पुत्र का नाम हम रखेंगे। धुनली ने कहा कि मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी रखेंगे। मेरा नाम धुनली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। देखो महाराज नाम भी। और आपने भी देखे होंगे आजकल के बच्चों के नाम, किसी का नाम, पुराने नाम बहुत अच्छे हैं, भगवान के नाम से मिलकर के रखते हैं, लेकिन आजकल के नाम महाराज ऐसे ऐसे हैं। किसी का नाम तो पप्पी है, और आपको सब लोगों को पता होगा पप्पी माना होता है पिल्ला। ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए। आज जो गाय से पुत्र की प्राप्ति हुई उस पुत्र का नाम रख दिया गौकर्ण। धीरे धीरे समय बीता, समय बीतता गया महाराज। आज 5 वर्ष के दोनों बालक हो गए तो दोनों की राह अलग अलग हो गई। धुंधकारी जो है वो ऐसी हरकतों में पड़ गया, ऐसी संगत कर ली तो वो आज वैश्यों के घर जाने लगा। जब धुंधकारी वैश्यों के घर जाने लगा और जो गौकर्ण था महाराज वो आज सुबह से शाम तक भगवान का भजन करता है, प्रभु के ध्यान में बैठा रहता है, लेकिन ये नीच धुंधकारी वैश्यों की संगत में पड़ गया। और आपको भी पता होगा जब तक आपके पास में पैसा है तब तक वैश्या भी तुम्हारे साथ है। जेब का पैसा खत्म वो भी छोड़ छाड़ के चली जाती है। और आपने भी देखा होगा आजकल लोग अपनी पत्नियों से कम बात करते हैं, लेकिन दूसरों को जरूर देखेंगे कि ये बड़ी सुंदर है। अरे भैया अगर आप लोग भी जरा यही विचार करके निकले कि ये हमारी बहन है, घर से यही विचार करके आप निकलो कि ये हमारी बहन है, ये हमारी माता है, तो आपके अंदर कभी भी गलत विचार नहीं आएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर धुंधकारी 5 वैश्यों की संगत में पड़ गया। धीरे धीरे समय बीत रहा है। ब्राह्मण देव को पता चला कि हमारा पुत्र जो है नीच हरकतें करने लगा। और महाराज सच बात तो यही है, संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप अगर अच्छी संगत में रहोगे तो आपके अच्छे विचार रहेंगे, आप अगर गलत संगत में पड़ गए तो आप गलत की संगत आ जाएगी। इधर धीरे धीरे समय बीता। ब्राह्मण देव ने मन में विचार किया कि मेरा पुत्र ना होता तो ठीक था। अरे पहले मैं तब भी ठीक थे, अरे अब तो इसके इतने इतने गंदी गंदी हरकतों के मेरे पास आज लोग कहते हैं कि तेरा पुत्र ऐसा है, तेरा पुत्र ऐसा है। अरे ये दिन तो नहीं देखने के लिए मिलते। यही सोच करके आज ब्राह्मण देव ने गौकर्ण को बुलाया। बेटा क्या करें, इसके इतनी नीच हरकतें देख करके मुझे अब जीना मन नहीं हो रहा है कि हम जीवित रहें। यही सोच करके महाराज आज ब्राह्मण देवता ने कहा कि पुत्र मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम इससे पिंड छूट जाए। कहने लगे आप ऐसा करो पिताजी, आप भगवान का भजन करने के लिए चले जाओ। आप भजन करने के लिए जाओ तो आपको
सुख मिलेगा, इस संसार में सुख देने वाला कोई नहीं है। महाराज आज वो ब्राह्मण देवता चले जाते हैं, भगवान का भजन करते रहे। इधर धुंधकारी ने देखा कि घर पे मां है और मां से कहने लगा, मैया तूने जितना भी धन और दौलत छुपा करके रखी, अरे वो सब मुझे दे दे, क्योंकि वैश्या महाराज क्या है, पैसा कमाना है और कुछ नहीं है। आज वैश्यों ने कहा कि धुंधकारी तू इतना पैसा लेकर के आएगा। उसने अपनी मां से कहा, मैया तूने जितना भी धन और दौलत इकट्ठा किया है वो मुझे दे दे। लेकिन महाराज जितना भी माल और जेवर था आज धुंधली ने अपने पुत्र को दे दिया। दूसरे दिन फिर आया, कहने लगा, मैया और कुछ रखा हो वो भी दे दे, अगर तूने शाम को मुझे इतना दौलत ना दी, इतना धन नहीं दिया तो हम तुझे बहुत मारेंगे। देखो पुत्र, ये भी एक पुत्र है। जब धुंधली ने कहा कि पुत्र अभी मुझे मालूम नहीं है कि मैंने कहां पर क्या छुपा करके रखा, आप ऐसा करो शाम को आना, हम शाम को तुझे सारी जितना भी माल जेवर होगा तुझे शाम को सब कुछ दे देंगे। इतनी बात कही तो आज मैया ने मन में विचार करो, अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, अगर मैंने इसे दिया नहीं तब भी ये मुझे मारेगा, इससे अच्छा होगा कि हम अपने हाथों से अपनी प्राणों को छोड़ दें। मैया ने जाकर के एक कुआं में अपने प्राणों को छोड़ दिया। महाराज आपने देखा होगा, देखो पहले पुत्र के लिए वही पिता अपने प्राणों को छोड़ने के लिए जा रहा था और वही पुत्र के लिए आज अपने प्राणों को छोड़ दिए। बारे पुत्र इधर प्राणों को छोड़ दिए। आज धुंधकारी ने देखा कि घर पे कोई नहीं है, 5-5 वैश्यों को ले आया, अपने घर पे रख लिया। जब 5 वैश्यों को घर पे रख लिया और जिसके घर में एक पत्नी हो, महाराज सुबह से शाम तक काम करने पड़ता, सुबह से शाम तक इतना काम करने पड़े तब वो घर का खर्चा चले। लेकिन धुंधकारी ने एक एक नहीं 5-5 वैश्यन की संगत की, 5-5 वैश्या महाराज रख ली। और तो ये बताइए महाराज परीक्षित जी, तो उसका 5-5 का खर्चा कौन से आएगा, घर से तो काम चले ना। धुंधकारी ने आज चोरी करना प्रारंभ कर दिया, बन गई चोर। जब चोरी करनी प्रारंभ की महाराज, चोरी कर करके धन इकट्ठा किया। जब धन इकट्ठा होने लगा तो वैश्यों ने मन में विचार करो, बहन देख ले इसके पास तो कुछ नहीं रहा, देखो इसके पास कुछ नहीं रहा, किसी दिन ये पकड़ा जाएगा क्योंकि चोरी करता है। जब पकड़ा जाएगा तो पुलिस इसे लेने के लिए आएगी, तो साथ में हम और आप भी चलोगे। ऐसा करते हैं, इस धुंधकारी को खत्म कर देते हैं। उनने 5 ने विचार कर लिया। जब 5 का ये विचार हुआ, जैसे ही धुंधकारी घर पे आया, वैश्यों ने उसे इतनी मदिरा पिला रखी, उसे होश नहीं है। आज धुंधकारी उस शराब के नशे में इतना धुत हो गया, उसे इतना भी पता नहीं है कि हम लेटे कहां पर हैं। वैश्यों ने 4 से कस करके महाराज उस धुंधकारी को खत्म कर दिया। जब धुंधकारी मर गया, वैश्यों ने जितना भी माल जेवर था साथ में लिया और कहने लगे कि ऐसा करते हैं, इसको यहीं पर गाड़ देते हैं। धुंधकारी को उसी घर में दफना दिया और वैश्या माल जेवर लेकर के फरार हो गई। जब वैश्या फरार हो गई, इधर
गौकर्ण ने देखा कि मेरा भाई दिखाई नहीं देता है, पता नहीं। लोगों ने बताया कि महाराज आपका भाई इतनी नीच हरकतों में पड़ गया, वैश्यों की संगत में पड़ गया, तो उसी वैश्यों ने उनको खत्म कर दिया है। आप ऐसा करो, आपका भाई मारा गया, आप अपने भाई को अगर शांत रखना चाहते हो, अगर उसकी आत्मा को शांत करना चाहते हो, तो आप ऐसा करो, इसके लिए कुछ पुण्य दान कर दो, और अपने भाई का सुख प्राप्त करना चाहते हो तो उसको गंगा स्नान भी करवा दीजिए। और महाराज हम और आप भी गंगा स्नान करवाते हैं मरने के बाद, और गंगा स्नान भी करवाते हैं। और आपने देखा होगा श्राद्ध बोलते हैं, वो भी खूब कौओं को खिलाते हैं। जियत पे तो बाप को पानी भी नहीं पूछते हैं, जियत पे किसी को ये भी नहीं है कि पानी दे दे, लेकिन मरे पे खूब गंगा नहावे और खूब कौन को खिलावे। और जो जिंदा पे कर लेते तो नहीं करते। इधर धीरे धीरे समय बीता, गौकर्ण अपने घर पे आया तो गौकर्ण ने जैसे ही गेट खोला तो धुंधकारी आज भूत बन गया, कहीं भैंसा के रूप में आ जाता है, कहीं बकरा के रूप में आ जाता है। जैसे ही गौकर्ण ने देखा, कहने लगा भैया तू कौन है, तू इतने रूप बदल बदल के मेरे सामने आ रहा है। कहने लगा मैं धुंधकारी हूं भैया, मेरी नीच हरकतों के कारण आज मुझे ये प्रेत बनना पड़ा। अच्छा तो भैया तेरी अभी मुक्ति नहीं हुई? कहने लगे भैया अभी तो मुक्ति नहीं हुई। अरे मैंने तेरे लिए दान पुण्य किया, पिंड दान कराए, लेकिन तुझे मुक्ति क्यों नहीं मिली? कहने लगे भैया पता नहीं क्यों नहीं मिली। आज गौकर्ण ने सूर्य भगवान का ध्यान किया, सूर्य भगवान का ध्यान करते और सूर्य भगवान प्रकट हुए। आज सूर्य भगवान से कहने लगे गुरुदेव आप मुझे ये बताइए मेरी भाई की मुक्ति क्यों नहीं हुई? सूर्य भगवान कहने लगे बेटा तेरे भाई की मुक्ति इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये एक प्रेत है। ये एक प्रेत है और अभी तक इसे आपने कोई ऐसी ग्रंथ का पाठ नहीं कराया जिससे इसकी मुक्ति हो जाए। कहने लगे तो महाराज क्या करें, आप ही मुझे कोई उपाय बता दीजिए जिससे मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। कहने लगे आप ऐसा करो, आप अपने भाई को ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराओ तो आपके भाई की मुक्ति हो जाएगी। और महाराज गौकर्ण ने इतनी बात सुनी, बड़े ही विधि विधान से आज कथा का आयोजन रखा। और आपने भी देखा होगा जब कथा होती है 7 गांठ का काला झंडा उत्तर दिशा में लगा होता है, क्योंकि धुंधकारी एक प्रेत था। और प्रेत तो महाराज पंडाल में बैठ करके कथा तो नहीं सुन सकता। ये मनुष्य इतना अच्छी योनि बताई है जो पंडाल में बैठ करके भगवान का संकीर्तन करता है और सत्संग की ये आनंद लेता है। लेकिन आज उत्तर दिशा में एक 7 गांठ का झंडा लगवा दिया काला, और धुंधकारी से कहा कि भैया तू एक प्रेत है, तू कहां पर पंडाल में बैठ करके कथा सुनेगा। आप ऐसा करो इसी 7 गांठ के बांस में बैठ करके कथा सुनो। आज धुंधकारी उसी पहले दिन की कथा सुनी महाराज, एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा श्रवण की तो 2 गांठें फट गई। ऐसे ही बारी बारी करके 7 दिन की कथा सुनने से आज धुंधकारी का उद्धार हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।